खबरों में आगे यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक। सरकार ने कमेटी गठित करने के दिए निर्देश। 2 महीने में डिजिटल अटेंडेंस पर कमेटी लेगी फैसला। डिजिटल अटेंडेंस का शिक्षक लगातार कर रहे थे विरोध। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, 2 महीने में डिजिटल अटेंडेंस पर लगेगी रोक। तो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो सवाल काफी दिनों से हो रहा था विरोध, अब उसको लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई। लगभग 2 महीने के लिए अभी फिलहाल रोक लगा दी गई। तमाम अध्यापकों ने इसका विरोध किया है। यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई। सरकार ने कमेटी गठित करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो 2 महीने में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बताया जा रहा है कि रोक, यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक। सरकार ने कमेटी गठित करने के लिए दिए निर्देश। 2 महीने में बताया जा रहा है कि डिजिटल अटेंडेंस का शिक्षक लगातार 2 महीने से विरोध कर रहे थे और अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। तो यूपी में प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया है। इस दौरान एक विशेष समिति टीचरों की दिक्कतों को सुनकर एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी। यूपी में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में आईपैड के जरिए डिजिटल अटेंडेंस को जरूरी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का पूरे राज्य में टीचर विरोध कर रहे थे। फिलहाल टीचरों को फौरी राहत मिली है। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिला शिक्षक संघ और डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बताया जा रहा है कि बातचीत की गई और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया है कमेटी बनाकर समस्या के निस्तारण को लेकर ये बात की जाएगी। देखिए, उसी दरमियान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब मुख्य सचिव से मुलाकात हुई है। मनोज कुमार से मुलाकात के दरमियान की तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर फिलहाल जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और इसे फौरी तौर पर अभी स्थगित कर दिया गया है। 2 महीने में डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने अभी फिलहाल वक्त लगेगा। डिजिटल अटेंडेंस का शिक्षक लगातार कर रहे थे विरोध। इसको देखते हुए सरकार ने कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। पहले बहुत ऐसे अध्यापकों का कहना है कि बहुत स्कूल ऐसे हैं जो काफ़ी इंटीरियर में हैं और वहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो ऐसे स्कूलों में पहुँचते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी जोड़ रही हैं। निकिता, स्कूलों में जो डिजिटल अटेंडेंस की बात आई थी, अभी फौरी तौर पर अध्यापकों को राहत दी गई है, अपडेट करें। देखिए, उत्तर प्रदेश डिजिटल अटेंडेंस मामले को लेकर के अगर व्यवस्था की बात करूं तो व्यवस्था को 2 महीने के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया है और मामले में शिक्षकों की समस्या के समाधान और साथ ही डिजिटल अटेंडेंस की दिक्कतों को खत्म करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और ये जानकारी खुद प्रमुख सचिव जो बेसिक शिक्षा है डॉक्टर सुंदरम, उन्होंने दी है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मंगलवार को प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बेसिक के जो शिक्षक संगठन है उनसे वार्तालाप भी हुई है और इसके बाद ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ उत्तर जो प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने ये भी बताया है कि शासन ने फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस स्थगित करने पर सहमति दे दी है और जल्द ही इसका आदेश जारी होना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षकों की समस्या के समाधान और साथ ही साथ डिजिटल अटेंडेंस की जो दिक्कत है उसके समाधान के लिए एक कमेटी गठित की है और इसमें जितने भी शिक्षक नेता हैं, अधिकारी हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर सुंदरम और साथ ही साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, ये अधिकारी हैं, वो उपस्थित भी रहे थे और साथ डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के शिक्षकों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही सभी डीएम बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं और साथ ही सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर शिक्षक और साथ ही शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करने के निर्देश भी दिए थे। बिल्कुल निकिता, यानी मान किए चला जाए कि अभी फौरी तौर पर राहत मिली है, फिर इसके बाद सर्वे कराया जाएगा या देखा जाएगा कि क्या इसको लेकर राहत भरी खबर हो सकती है या कैसे इसको इम्प्रूव किया जाएगा, यानी आज नहीं कल तो ये लागू होना तय है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी स्कूल हैं उसमें जो पठन पाठन है वो सुचारू रूप से चलता रहे और ये भी इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि जो उनकी पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों और को शिक्षकों से वार्ता कर जो समाधान है उनको निकालने के निर्देश दिए थे। तो फिलहाल मंगलवार को जिस तरीके से प्रमुख सचिव खुद मनोज सिंह के साथ बेसिक के शिक्षक संगठन से जो वार्ता है वो हुई है, जिसके पास ये निर्णय ले लिया गया है। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत